वो क्या चीज है जिससे आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है, जिसने मेरी बदली है। और मैंने जिस को मैंने बताया, मेरे दोस्तों को मैंने बताया, उनकी भी लाइफ बदली है, उनकी दुनिया बदली है। और अगर वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बता दूं तो आपकी भी जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी। वो क्या है? एक वर्ड में बता देता हूं वो क्या है। वो है चेंज, बदलाव। आप हर रोज वो करोगे जो आप करते आए हो तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। और अगर आपको वो चाहिए जो अलग है तो आपको अलग करना होगा। बहुत सिंपल बात है। चलो इस वीडियो में विज्ञान तरीके से बात करते हैं। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, मैं आपको बोर नहीं करूंगा, घिसा पीटा ज्ञान नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ वो बातें बताऊंगा जो साइंटिस्ट लोगों ने सालों की रिसर्च में पाया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि बदलाव के बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती, और जो इंसान अपने आप में बदलाव नहीं ला सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सच है, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो। मेरी फेवरेट और बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ हैबिट के ऑथर ने अपनी बुक में इसी ही हैबिट के बारे में बताया है। उन्होंने इसे कीस्टोन हैबिट कहा है। ऐसी आदत जिसके बदलाव से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। सिस्टम में एक छोटे से बदलाव से पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। वैसे ही अगर हमारे रूटीन में ये एक हैबिट चेंज कर दी जाए तो पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। जो पहले लाइफ थी वो नहीं रहती है। वो है सुबह जल्दी उठने की आदत, यानी कि एक अर्ली मॉर्निंग पर्सन, एक अर्ली बर्ड बनना। सुनने में ये नॉर्मल लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, किसी पिटी बात लग रही है, पर मैं वैज्ञानिक तरीके से बात करने वाला हूं। जो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करी है, जो उन्होंने सालों में पता करा है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सलाह नहीं दूंगा, मोटिवेशन नहीं दूंगा, फैक्ट्स के साथ में बात करूंगा, रिसर्च के साथ में बात करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ, रिसर्च में आपको बताने वाला हूँ, जिसके बाद में आपको पूरी तरह से समझ आ चुका होगा कि क्यों ये छोटी सी आदत हमारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ला सकती है और कैसे ला सकती है। कुछ लोगों का सोचना है कि हम किसी भी टाइम सो जाए, चाहे दिन हो या रात, अगर हमने प्रॉपर 6 या 8 घंटे की नींद ले ली तो उठने के बाद में हमें फ्रेश फील होता है। लेकिन ये गलत है। सर्कैडियन न्यूरोसाइंटिस्ट रसल फॉस्टर के अकॉर्डिंग रात के टाइम की ली गई नींद की क्वालिटी होती है वो दिन की नींद से बेटर होती है, और अच्छी नींद कई मायनों में ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। आखिर मैं भी एक आर्टिस्ट हूं, तो बात करते हैं क्रिएटिविटी की। बायोलॉजिस्ट क्रिस्टोफ रैंडलर ने 367 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के सर्वे में ये बात कंफर्म की है कि लोग शाम के कंपैरिजन में सुबह ज्यादा एक्टिव फील करते हैं। लेकिन लेट उठने की आदत से उस क्रिएटिवनेस का क्या फायदा, क्योंकि उठकर तो काम या कॉलेज के लिए भागदौड़ शुरू हो जाती है। सुबह जल्दी उठने पर जोर इसलिए दिया जाता है, जो हमारे घर वाले बोलते हैं, जो बड़े लोग बोलते हैं, जिनकी सलाह से हम बोर हो जाते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उस क्रिएटिविटी को जो सुबह मिलती है, उस क्रिएटिविटी को मैनिफेस्ट करने और दुनिया के सामने लाने के लिए एक्स्ट्रा शांति से टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम हम मिस कर देते हैं लेट उठकर। वो वेस्ट हो जाता है। ब्रिटिश और अमेरिकन कालहोट स्टडी के अकॉर्डिंग लेट नाइट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के बजाय अर्ली मॉर्निंग स्टडी करने वालों के ग्रेड्स ज्यादा अच्छे आते हैं। इसके पीछे जो रीजन था वो ये था कि सुबह जल्दी उठने वाले स्टूडेंट्स बाकी लोगों से ज्यादा कंसिस्टेंट और उनका फोकस ज्यादा अच्छा था। क्योंकि राइट सर्कैडियन सिस्टम जो हमारी घड़ी होती है हमारे दिमाग के अंदर, राइट सर्कैडियन सिस्टम हमारे नींद की क्वालिटी को ज्यादा अच्छी करता है, जो हमारे फोकस को बढ़ाने में ज्यादा मददगार साबित होता है। ये जो एनर्जी आपको फील हो रही होगी मेरे बातों में, मेरी आवाज में, वो सिर्फ सुबह जल्दी उठने की वजह से। वेब एमडी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे लोग रात को जल्दी सोते हैं। बहुत नॉर्मल बात है, पता होगी आपको। और जल्दी सोने वाले लेट सोने वाले के कंपैरिजन में पूरी नींद ले पाते हैं, और सही अमाउंट में ली गई नींद पूरी बॉडी और माइंड के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। और यही वजह है कि अर्ली मॉर्निंग पर्सन दूसरे लोगों के बजाय ज्यादा पॉजिटिव और लेस स्ट्रेस्ड होते हैं, टेंशन में नहीं रहता है। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग रूटीन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मसल्स जो होती है वो रिलैक्स होती है, ब्रीथिंग स्लो हो जाती है, और बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है, जो हमारी डेली एक्टिविटी पर एक अच्छा असर डालती है। अगर लॉजिकली बात की जाए तो पूरे दिन काम करने के बाद एक इंसान की मेंटली और फिजिकली एनर्जी काफी डाउन हो जाती है, थका हुआ फील होता है, और वही लो एनर्जी हमारी विल पावर को इफेक्ट करता है। यानी सीधी बात बोलूं तो नींद की कमी की वजह से आपकी इच्छा शक्ति जो है वो कम हो जाती है, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आलस बढ़ जाता है, मेहनत नहीं हो पाती है। जिम जाना, बुक पढ़ना, कोई भी काम करना जो कामयाबी के लिए सही है, कोई भी अच्छी एक्टिविटी करना, वो स्किप हो जाता है, वो नहीं हो पाता है। वो इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि विल पावर वीक पड़ रही है, इच्छा शक्ति कम पड़ रही है, और वो इच्छा शक्ति कम पड़ी है नींद की कमी की वजह से।
किसी भी एक काम पर अगर आप नहीं टिक पाते हो तो इसकी वजह एक नींद भी हो सकती है। प्रोफेसर कैथलीन मार्टिन गिनीज मैकमास्टर यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में यह कंफर्म किया कि वो सारे काम जिसमें विल पावर की जरूरत होती है, मोस्टली फिजिकल एक्टिविटी में, वो सारे काम सुबह आसानी से होते हैं क्योंकि मॉर्निंग में विल पावर का लेवल हाई होता है। मतलब विल पावर मतलब एक काम करने की इच्छा होती है ना, किसी भी काम को करने की इच्छा, उसको विल पावर आप समझ सकते हो। उन्होंने विल पावर को एक कुएं की तरह बताया है। जैसे जैसे कुएं में पानी का लेवल कम होता है और उसे भरने के लिए टाइम की जरूरत होती है, वैसे ही विल पावर का बिहेवियर होता है, जो ऑब्वियसली एक अच्छी नींद से पूरा चार्ज हो जाता है। देर से उठने की आदत हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा जिस चीज को इफेक्ट करता है वो है हमारी ईटिंग हैबिट। ये जो पेट खराब होता है ना, खाने का मन नहीं करता है, एनर्जी नहीं रहती है क्योंकि खा ही नहीं रहे हैं, ये सब नींद को छेड़ने की वजह से होता है। केलॉग कंपनी ने 14,000 अमेरिकन्स पर सर्वे किया तो पता चला कि सिर्फ 34% लोग ही सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, जबकि ब्रेकफास्ट हमारे रूटीन का सबसे मेन हिस्सा है। स्लीप फाउंडेशन वॉशिंगटन के मुताबिक लेट उठने वाले लोग 248 कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि वे जल्दबाजी में अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हैं और लंच के टाइम डायरेक्टली हैवी मील कंज्यूम करते हैं, जो बेटर हेल्थ रूटीन नहीं है, जो मैं करता था पहले, लेकिन इसको मैंने चेंज करा। सुबह जल्दी उठने पर मिले एक्स्ट्रा टाइम को मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बुक रीडिंग, प्लानिंग और कई एक्टिविटीज करके हम अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। यही वजह है कि रिचर्ड ब्रैंसन, टिम कुक, बराक ओबामा जैसे हाईली सक्सेसफुल लोग भी जल्दी